नमस्कार स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया सम्राट चौधरी के ऊपर और ये कहा था कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके लिए हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। आज उदय सिंह जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया और आज जब राज्यपाल के यहाँ पर पहुंचे हुए थे उदय सिंह अपने तमाम लोगों के साथ में, तो जब वहाँ से निकले तो उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मुलाकात नहीं की है। राज्यपाल की जगह जो सचिव हैं उनके उन्होंने मुलाकात की है और उनको ज्ञापन सौंपा गया है और सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जिस तरह के मामले सम्राट चौधरी को लेकर के सामने आए थे, जिस तरह के मामले का उजागर किया गया था, आपको बता दें प्रशांत किशोर की तरफ से, उसको लेकर के मिले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया उदय सिंह की तरफ से कि अगर इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उदय सिंह, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न? नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए, जी समय दिया, नहीं मिले। कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़े और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करे। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। महामहिम तो सबसे मिलते हैं, आम खास सबसे, आपसे क्यों नहीं मिले? चलिए, हो सकता है कि हम लोगों में कोई और ज्यादा खास बात हो कि नहीं मिलना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ज्ञापन शिल्पी राज मामले को भी लेकर भी था जी? नहीं, ज्ञापन में हमने सिर्फ जो मांग किया है वो किया है। सरकार कुछ इस पर लेगी? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेनी तो चाहिए, लेकिन हमें केंद्र की सरकार से बहुत भरोसा है, केंद्र की सरकार पर भरोसा है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता की बात करते हैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में, उनपे तो हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। उनको ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। उदय जी, बीजेपी की ओर से आप एक आज आरोप लगाया गया आपकी उम्र को लेकर। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2009 के बीच के जो अंतराल में आपकी उम्र 13 साल, शायद वो उसको मिलाना चाहते हो सम्राट चौधरी जी की उम्र से। तो मैं जरा साफ कर दूं कि हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जिस समय आप नामांकन भर रहे होते हैं तो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम और उम्र होता है, चाहे वो सही या गलत, आपको उसी को लिखना पड़ता है। अगर उसे आप बदल देंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और अब ये ठीक है या गलत, लेकिन नियम ये है या प्रावधान ये है कि उस नामांकन पत्र के साथ आप कुछ संलग्न भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्र कोई गलत लिखे, ज्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कि उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था
वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। अपने को नाबालिग साबित नहीं ना करना था। नहीं, नाबालिग साबित नहीं करना था, कहीं भी एडमिशन नहीं लेनी थी, कहीं जाना नहीं था और जेल से बाहर भी नहीं निकलना था। चलिए, थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह से उदय सिंह ने साफ कहा कि आज राज्यपाल हमसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे। हमें केंद्र सरकार से भी उम्मीद है, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो हम सीधे जो है हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और ये कहेंगे कार्रवाई हो और बर्खास्त किया जाए सम्राट चौधरी को। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।